नमाज पढ़ी असर की, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी ने, और नमाज पढ़ते ही मस्जिद से जाने लगे। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आवाज दे दी और आपने फरमाया मेरे यार क्या बात है, तेरी बेचैनी की कैफियत को, परेशानी की कैफियत को रोजाना देखता हूँ, आज तुझे रोक लिया, क्या बात है, मेरी दुआ में शामिल नहीं होता, नमाज पढ़ के दूर क्यों चला जाता है, नमाज पढ़ के भाग क्यों चला जाता है, जल्दी क्यों चला जाता है। अब वहां खड़े खड़े तीन बातें जहन में आ गई। कहने लगी अगर झूठ बोल दूं हुजूर के सामने, हकीकत ना बतलाऊं तो ईमान चला जाएगा, सच कह दूं तो अल्लाह का शिकवा आ जाएगा, अगर मैंने देर कर दी तो मेरी घरवाली की असर की नमाज कज़ा हो जाएगी। खड़े इधर तो आइए, क्या हुआ? ये अल्लाह के नबी कुछ नहीं, अल्लाह के नबी कुछ नहीं। ईमानदारी से बताओ चनियोर के गयूर मुसलमानों कितना खाया और शुक्र किसने अदा किया, और कदम कदम पे खुदा का शिकवा किसने किया? खुदा की नाशुक्री बेटियों से करवाई, खुद की मां ने कहे तेरा प्यो सड़ी सोचता कोई नहीं, ये गलत वर्ड लिए, गलत लफ्ज बच्चों की जुबानों पर आया। यकीन जानो कैंसर का दर्द सहना आसान है, औलाद का ऊंचा बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है, ये सहना बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चा तो बोल बाल के चला जाता है, सुनने वाले को अल्लाह की कसम इन बोलों की कड़वाहट की वजह से सारी सारी रात नींद नहीं आती है। क्या हुआ तुझे? अल्लाह के नबी हकीकत बतलाऊं अल्लाह नाराज तो नहीं हो जाएगा? फरमाया नहीं या रसूलल्लाह, जो तन पे कपड़ा है मेरे पास एक ही है, और घर के अंदर हटाने वाले पहनने वाले दो जी हैं, दो जी। जाओ मौसम सरमा गुजरेगा, पूछना कितने घर वालियां नाराज होकर अपने घर चली गई, और कईयों ने जाकर खुला और तलाक के दावे कर दिए, सिर्फ ये वजह के इस साल मौसम सरमा के कपड़े बना के नहीं दिए, बच्चों के यूनिफॉर्म में जर्सी नहीं आई, बच्चों की जुराबें ना होने की वजह से तलाक़ें हो गई, बच्चों के स्कूल की फीस ना होने की वजह से, बूट ना होने की वजह से तलाक़ें हो गई, नया सिलेबस खरीदने में 15 दिन कर दिए, तलाक़ें हो गई। अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह अल्लाह का शिकवा तो नहीं आएगा? का नहीं, कमली वाले मेरे पास एक चादर है, हंडाने वाले पहनने वाले दो हैं। अल्लाह के नबी हमने एक चादर में गुजारा किया, लेकिन आज तक कोई नमाज हमने कज़ा नहीं की। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया क्या करते हो? या रसूलल्लाह हमने अपने घर में एक टोया, एक गड़ा बना रखा है, जब नमाज का वक्त आता है मेरी बीवी गड़े के अंदर चली जाती है और अपनी चादर मुझे देती है, मैं आपके पीछे आके नमाज पढ़ता हूँ, दुआ से पहले दौड़ इसलिए जाता हूँ कि वो चादर मैंने बीवी को देनी होती है, फिर मैं अपना नंगापना उस गड़े के अंदर छुपा देता हूँ और मेरी बीवी बाहर निकल के वो चादर ओढ़ती है और चादर ओढ़ के अल्लाह का हुक्म अदा करती है। अल्लाह के नबी इसलिए आपकी मजलिस से मैं जल्दी चला जाता हूँ। इधर से जवाब कोई ना आया। साहबा कहते हो साहबी की तरफ से निगाह हमारी फिरी और हुजूर के चेहरे पे पड़ी तो आमना के लाल के आंसुओं से दाढ़ी मुबारक तर हो गई। अल्लाह के नबी उठे, फरमाया तेरा घर कहाँ है? या रसूलल्लाह यहाँ। फरमाया मुझे अपने घर ले जा। जब दरवाजे पे गए, अल्लाह अकबर, शोहर से कहा दरवाजा बजा। दरवाजा बजाने लगे, अंदर से आवाज आई, देर क्यों कर दी? मैं दरवाजा नहीं खोलती, तुझे पता नहीं तूने मेरी आज नमाज कज़ा करवा दी या नमाज में देर करा दी। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी मैं खुद नहीं, मैंने इसे रोका और तेरे दरवाजे पे आमना का लाल आया, यूं नहीं कहा जी आया नु सत बिस्मिल्लाह वेलकम, चीख मार के कहने लगे ओ मेरे घर वाले, तूने अल्लाह के नबी को हकीकत बता के कहीं खुदा को नाराज तो नहीं कर दिया? हुजूर अलैहि सलाम ने अपनी कमली मुबारक कंधे मुबारक से उतारी और अंदर कर दी। फरमाया बेटी अल्लाह अकबर, आज मोहम्मद तुझे एजाज देने आया, आज मोहम्मद तुझे इनाम देने आया। या रसूलल्लाह क्या इनाम है? फरमाया मुझे पता लगा तेरे पास हटाने के लिए कपड़ा कोई नहीं, आज मोहम्मद की चादर ले ले, इसे ओढ़ के अल्लाह का हुक्म अदा किया कर। चादर हाथ में पकड़ी, अंदर से रोने की आवाज आई। आपने फरमाया बेटी क्यों रोती है? या रसूलल्लाह जिस चादर की कसमें अल्लाह कुरान में उठाता है, आज मुझे नंगे बदन पे लेते हुए हया आ रहा। 1.5 लाख रुपए का, 2-2 लाख रुपए का बड़ी बड़ी का जोड़ा, ये कयामत के जो साहबिया का सामना करेगी। बारात का दूल्हे का जोड़ा 1 लाख रुपए का, जितने इसके मोती हैं बाबू, इससे ज्यादा तुझे हिसाब देना पड़ेगा। मेरे बच्चों कम से कम तुम तो हमारा ख्याल करो। कारी साहब यकीन जाने मेरा पट्टा मेरे से चला नहीं जा रहा, मैं माजरत कर रहा था, लेकिन पता नहीं मैंने कहा मोहब्बत करते चनोट वाले, अब इतना जलसा खर्चा क्या होता है, पता नहीं मैं किस मजबूरी में चल के आया, मेरे से चला ही नहीं जा रहा। हर जगह अल्लाह कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह मुझे वादे पर पहुंचा रहा है, मेरे बाबू हमारा ख्याल कर लो, महीने 2 महीने में तुम्हारे से
कोई पागल थोड़ी है कि 2-2 घंटे बोल के रो के चले जाते हैं। जितने नौजवान बैठे हो जिनकी शादियां हुई, या अल्लाह से वादा करो कि मैं अपनी शादी निकाह मस्जिद के अंदर ही करूंगा और सादगी से करूंगा। ये भी कोई शादी है? 10 लाख कर्ज उठा के शादी की और खुशियां देखने से पहले कर्ज उतारते उतारते अस्पताल के अंदर चले गए। सादगी अपनाओ, सादगी। तुम्हें उस दी के बारे में कोई नहीं बतलाता। अल्लाह अकबर। तुम्हें फातिमा का बचड़ा सिर्फ मुहर्रम में याद आता है, तुम्हें फातिमा सिर्फ मुहर्रम में याद आती है, तुम्हें शादी में क्यों याद नहीं आती? मेरी बेटी फातिमा ज़हरा का सामना कैसे करेगी? इनके पास जाकर इनके अब्बा के कैसे हौज़ कौसर कैसे पिएगी? पता है, जब सैयदा फातिमा रुखसत होने लगी, हजरत अली दरवाजे से लेके जाने लगे तो सैयदा फातिमा के सर के ऊपर 17 पेमद वाली चादर थी। ये रुखसती के वक्त की चादर थी। बाप ने सर पे चादर देखी, बाप में आला, बेटियों में आला। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के सर पे चादर दी, उस पे नजर पड़ी, हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। आपको देख के बेटी रोने लगी। उम्मे सलमा ने मुंह छुपा लिया। हज़रत आयशा का सर नीचा हो गया। या रसूल अल्लाह, अगर हमारे पास इससे बेहतर चादर होती तो आज तेरी बेटी के लिए देते। ओ लोगो, अल्लाह अकबर। जिसको अल्लाह फरमा रहे वाला सौफा युतीका रब्बुका वतरदा, महबूब तुझे इतना दूंगा, राजी हो जाएगा। अल्लाह उम्मत के बारे में महबूब को राजी करे तो क्या अल्लाह अपने नबी को बेटी के लिए नई चादर नहीं दे सकता था? अगर कमली वाला अल्लाह को यूं रो के दिखाता तो जन्नत से सैयदा फातिमा ज़हरा का जहेज का बरी का रुखसती का लिबास आता। फरमाया मेरी बेटी, मैं तुझे नए लिबास पहनाऊं। मेरी उम्मत के गरीबों पर भी तो वक्त आएगा, उनके लिए मैं क्या सबक पेश करूं? सर पर 17 पेमद वाली चादर ओढ़ाई और सीने से लगाया। अगला ऐलान फरमाया, बेटी 17 पेमद वाली चादर आज ले ले, वादा कर रहा हूं जिन हाथों से 17 पेमद वाली चादर ओढ़ाई, कयामत के दिन इन हाथों से जन्नती औरतों की सरदारी का ताज मैं तुझे पहनाऊंगा। मिसाल दो, कायनात का नबी और वलीमे के लिए पैसे कोई नहीं। सैयदा सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह हुआ। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, पैसे ही कोई नहीं। सुबह सहाबा इकराम खड़े, या रसूलल्लाह शादी हो गई क्या? हो गई। वलीमा नहीं खिलाओगे? आपने फरमाया हाँ खिलाऊंगा। सहाबा तुमने नाश्ता कर लिया? कहा नहीं या रसूलल्लाह। फरमाया अपने अपने खैमों से नाश्ता लो और यहाँ दस्तरखान लगाओ। दस्तरखान लगा, कोई छुआरे, कोई जौ, कोई सत्तू, कोई खजूर लाया और सहाबा इकराम बैठ गए। उन्होंने फरमाया क्या मुझे अपने साथ बिठा के नाश्ता नहीं कराओगे? जी या रसूलल्लाह। सहाबा ने जगह छोड़ दी। अल्लाह के नबी खजूर मुंह में लेके बैठे हैं, नाश्ता फरमा रहे। फरमाया सहाबा तुम वलीमा कह रहे थे, तुम्हारा नाश्ता हो गया, मैं मोहम्मद का वलीमा हो गया। बारात बैठी है बेटी की मस्जिद नबवी के अंदर। अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बरातियों में, मेरे अजीजों अल्लाह जन बरातियों में अब्दुल्लाह बिन मसूद भी बैठा हुआ है। बारात बैठी है मेरे अजीजों, बरातियों में बिलाल, अबू हुरैरा, अनस साहबा बैठे हुए हैं। रब अकबर की कसम है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार कयामत तक इनके पाक किरदार जैसा माँ कोई लाल नहीं जल सकती। ये बैठे हुए हैं। जब निकाह का वक्त है, आपने फरमाया बिलाल, अली की बारात आई हुई, लोग क्या कहेंगे? ससुराल में अली को कुछ भी ना मिला। मेरे घर में शहद की बोतल पड़ी है, बड़ा सारा भांडा बर्तन ले ले, उसमें पानी भर ले और शहद की बोतल डाल दे और मीठा शहद का शरबत बना, तमाम बरातियों को बुला और कहना अल्लाह अकबर, ये मेरी बेटी को ताना ना दे, अली की बारात खाली आई खाली गई। ये तो नबी अलैहिस्सलाम ने शरबत पिलाया। अगला दिन मेरे अजीजों साहबा अली रज़ी अल्लाह अन्हु के आले दुआले खड़े हो गए। अली वलीमा नहीं करोगे? नबी की बेटी तेरे घर में दुल्हन बन के आई, वलीमा नहीं करोगे? आपका सर नीचे हुआ। आपने फरमाया हाँ अली वलीमा तो नहीं करेगा, वलीमा नहीं करेगा। हज़रत अली हुजूर का मुखड़ा देखने लगे। या रसूलल्लाह आप भी, आपको तो मेरे घर के हालात पता है, यार यार हुआ करता है। आज का यार ना इज्जत छोड़े ना माल छोड़े। ये कैसी यारी है जो तेरे घर की इज्जत पे निगाह रखे? ये कैसी यारी है जो तेरे घर के इज्जत की किरदार कशी करे? ये कैसी यारी है जो तेरे घर के अंदर उसे ही चाय पिलाने वाली के गिले करे? यार यार हुआ करता है। हज़रत साद बिन वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु आए, हज़रत अली के कंधे पे थापी मारी। फरमाया क्यों परेशान है? वलीमे का ऐलान करने हूं ना। अल्लाह अकबर। कहा साद तो क्या करेगा? फरमाया मेरे घर में एक लेला खड़ा हुआ है, बकरी का मेमना खड़ा हुआ है, अभी उसे मैं ज़िबा करता हूँ और जो है अभी घर में चक्की चलेगी आटा, बिलाल जा मदीने वालों को कह दे कि अली का आज वलीमा है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया साद तो खाना पकाएगा, मीठा कौन लाएगा? क्या कमली वाले मेरे पास तो रोटी सालन की गुंजाइश है। आपने 7 दिन हम दिए,
फरमाया बिलाल बिलाल 4 दिरहम के छुआरे ले आ, 4 दिरहम के छुआरे ले आ, ये 1 दिरहम का शायद कुछ ले आ, 7 दिरहम। फरमाया इसका हरीरा सा बना लो, 7 बिल वक्कास तेरी तरफ से सालन रोटी हो जाएगा, मैं मोहम्मद की तरफ से अली के वलीमे का मीठा हो जाएगा। करो किस मकान में गई है सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा, आपने हजरत अस्मा बिन उमैस रज़ी अल्लाह अन्हा और उम्मे अमल से फरमाया जा अली का मकान देख क्या, मेरी बेटी कहाँ बसेगी। अब ये दोनों माई आई और आके कान में कह लगी या रसूलल्लाह वहाँ तो फर्श सारा टूटा पड़ा है। आपने एक लाल रंग की बोरी की मट्टी की बोरी मंगवाई और इन दोनों औरतों को भेजा, इन्होंने घर में जाके लिपाई कर दी और 2 खुटियां सी कमरे के अंदर लगा दी कपड़े टांगने के लिए। या रसूलल्लाह हमने फर्श तो बिल्कुल नरम कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जो जहेज तैयार किया, उस जहेज के अंदर क्या था, पानी का एक मशकीज़ा था, खजूर के 2 गद्दे थे जिसके अंदर खजूर की छाल भरी हुई थी, ये 1-2 बर्तन थे, ये पानी पीने वाला प्याला था। सईदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जहेज जा रहा है। अल्लाहु अकबर। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, ये मिसालें मिंबरों पर बयान की जा रही है, ये मिसालें घरों के अंदर बयान क्यों नहीं होती। खुदा के वास्ते ये किरदार था, इस किरदार पर आसमान के फरिश्ते अल्लाह का सलाम लेके जमीन पे आया करते थे और हमारे किरदार को देखकर सबकी बात नहीं कर रहा, हमारा किरदार इतना मशकूक हो गया कि शैतान भी हमारे पे लानत भेजने को तैयार नहीं है। जाओ मेरा अजीजों अपने घर जाओ, बेटी सामने आएगी, अब्बू रोटी ला दूं, अब्बू सालन ला दूं। बेटी के लिबास देखने के बाद रोटी खाने को दिल करता है। मजबूर तंगा मत बजंगा मत, क्या करें कहाँ जाएं। इस उम्र में अपनी इज्जत को बाजारों में गवाते फिरे, लोग कहेंगे बाबा क्या बात है रात को 12 बजे क्यों फिर रहे, तो मैं क्या जवाब दूं। बेटी के सर से दुपट्टा उतरा, मैं घर से बाहर निकल गया। कहा गया वो वक़्त, सैयदा फातिमा सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कुरान पाक की तिलावत कर रही हैं, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ। आपने अम्मा जान की कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ को बाहर सुना। अल्लाह के पाक पैगंबर वहीं खड़े हो गए, दरवाज़ा खोल के अंदर ना फरमाया आयशा तिलावत आहिस्ता कर, आपने फरमाया वो सुराख ही बंद ना कर दूं जहाँ से आवाज़ आ रही है। 1.25 लाख साहबा मौजूद थे लेकिन घर की गैरत खुद बचाई। 1.25 लाख साहबा मौजूद थे, घर की गैरत खुद बचाई। उसी गली के अंदर मट्टी का डला तलाश किया, अपने हाथों से उसको पीस के मट्टी बनाई, पानी लेके गारा बनाया, जिस दीवार में जहां सुराख था अपने हाथों से लिपाई कर दी, फिर गारे वाले हाथ अंदर ले गए। आयशा जी बेशक तो मोमिनों की माँ है, मोहम्मद की गैरत ये नहीं चाहती कि घर की दीवार से बाहर तेरी तिलावत की आवाज भी आ जाए। मर्दों की इतनी वाकफियत नहीं जितनी मेरी बेटियों की बार वाकफियत है। ये शेखी नहीं है, लानत है, शर्मिंदगी है। कहां से लाओ वो ज़ैनब, अल्लाहु अकबर, कहां से लाओ वो उमर की गैरत, जब तेरी मेरी मोमिनों की मां मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली क़ज़ाए हाजत के लिए निकली थी। आज उमर की निगाह पड़ी, 2 मुनाफिकीन ने अम्मा का चेहरा देखा, आपस में सरगोशी की। आज उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, अम्मा तेरा अदब अपनी जगह, एहतराम अपनी जगह, तो नबी की हरम है, क़यामत तक तेरे जैसी औरत दुनिया में नहीं आ सकती। लेकिन अम्मा जा मुंह छुपा के चादर लेके आ, उमर तुझे दूसरा कदम उठाने की इजाजत नहीं देगा। अम्मा गुस्से से अंदर चली गई और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके अर्ज की, या रसूलल्लाह नबी आप हो या नबी उमर है। आपने फरमाया क्या हुआ, का बस मुझे बताओ आप नबी है कि उमर है। आपने फरमाया मैं नबी, का शरीयत तेरी चलेगी का उमर की चलेगी, का शरीयत मेरी चलेगी। का फिर जब शरीयत तेरी चले और नबी तू हो फिर उमर कौन होता है मुझे रोकने वाला। आपने फरमाया क्या हुआ, का क़ज़ाए हाजत के लिए जा रही थी, उमर ने मुझे कहा जा दुपट्टा जा से चेहरा छुपा के आ। अल्लाह अकबर। हाँ तो उमर क्या हुआ, या रसूलल्लाह ये मुनाफिक देख रहे थे, इन्होंने आपस में कोई बात की, मेरी गैरत ने गवारा ना किया, इनकी निगाह मोहम्मद तेरी हरम के चेहरे पे पड़ जाए, मेरी गैरत ने गवारा ना किया। साहबा कहते हैं हुजूर खड़े, वही के असरात जाहिर हुए, माथे मुबारक में पसीना आया और मैं उमर तेरी गैरत पर अल्लाह का कुरान आ गया, या अय्युहन नबी कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिल। ए मेरा नबी अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और कायनात के आने वाली जितनी आने वाली माँ बहनें सबसे कह दे खबरदार, आज शरीयत तब्दील हो गई, मोहम्मद का लाया हुआ दीन तुझे बेपर्दा होकर घर से निकलने की इजाजत नहीं दे रहा है।